सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 का सवैये। सवैये देखे जाए तो कृष्ण की भक्ति से संबंधित है कवित्व, यानी उनके काव्यों के बारे में लिखा गया, उनको सवैये कहा गया है। सवैये आधारित है रसखान के द्वारा रचनाएं लिखी गई इन्होंने, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सवैये जो है रसखान द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म देखा जाए सन 1548 की ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम देखें तो सैयद इब्राहिम थे, धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी दिल्ली जाकर बसने लगे वहां पर, और कृष्ण की भक्ति से ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि वहां पर उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रज में जाकर बस गए। उनकी भक्ति की, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, उनको याद करना तथा उनकी कविताओं के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रूप में बनकर वह चाहते थे कि मैं कृष्ण के उस हर जगह पर रहूं जहां पर कृष्ण ने लीला रची थी, और साथ ही मैं ऐसा बनूं कि कृष्ण मुझे क्या करे, हर जगह मुझे याद करे। सुजान की प्रमुख रचनाएं में देखें तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये प्रमुख कृतियां थी किसकी, रसखान जी की। रचनाएं देखें तो उन्होंने एक संग्रह है, अलग अलग प्रकार के संग्रह लिखे, लेकिन उस रसखान के अंदर उन्होंने कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की अनुरक्त होना, केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है। यानी वो इसलिए हुए थे कि सिर्फ मैं कृष्ण को चाहता हूं, कृष्ण को चाहने से भी मुझे क्या है, मैं उनको प्राप्त कर सकूं, उनके लिए मैंने ये भक्ति को अपनाया है। धर्म से मुस्लिम थे लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति को अपनाया। इतने अनुरक्त हो गए कि उन्होंने कृष्ण की भूमि के प्रति उनका अनुराग और व्यक्त हो गया, बढ़ना शुरू हो गया कि जहां पर कृष्ण रहे वहां पर मैं क्या जाकर बसूं, उनकी गायें, उनकी जो रहने का स्थान जहां पर कृष्ण रहे थे, मैं भी जाकर, यदि मुझे जन्म मिले तो मैं वहां पर जाकर रहूं। अगला देखें तो कृष्ण के हैं काव्य के अंदर है मधुर, माधुर्य ब्रज महिमा है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मधुर वर्णन किया गया है, और साथ ही कृष्ण के तन्मय भाव, जो मन के भाव थे, उनको बताया है कृष्ण के कि मैं किस प्रकार आसक्त हूं तुम्हें पाने के लिए। उनके एक एक शब्द है वो कृष्ण के प्रेम के प्रति उमड़ पड़ते हैं। कृष्ण को देखें तो उनकी शैली है वो एकदम चयन शैली, उनका व्यंजन क्या है, मार्मिक शैली है। मार्मिक शैली के अनुसार उन्होंने देखा कि कृष्ण क्या है, मार्मिक शैली, यानी जो भी कुछ लिखते थे भाव विलीनता से था, उल्लास था कि मैं कृष्ण से क्या करूं, जुड़ूं और उनसे प्रेम के बारे में व्यंजन कर सकूं अपनी रचना के द्वारा, ब्रज की भूमि के द्वारा। और इन्हीं ब्रज भूमि के माध्यम से उन्होंने अत्यंत सरस मनोहर भाषा का प्रयोग किया, और शब्द ऐसा लगता है कि जरा भी आडंबर नहीं है उनके अंदर लिखे, सिर्फ ये थे कि आसक्त हूं, मैं तो सिर्फ कृष्ण की प्रेम लीलाओं में क्या हूं, आसक्त हूं, और वहां पर बसना चाहता हूं, भले किसी भी रूप में, मनुष्य रूप में मिले तो या पशु रूप में मिले तो मैं तो वहां पर क्या करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। कौन कहता है, रसखान। रचनाएं सुजान है, रसखान में प्रेम वाटिका, लेकिन ध्यान रखिएगा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, कवि और समय लिखे थे उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से। पाठ परिचय देखें तो पहले पाठ के अंदर श्री कृष्ण है और उनकी भूमि के प्रति अन्य समर्पण का भाव बताया गया है। पहले पद के अंदर, पाठ के अंदर बताया गया है कि पहले पद के अंदर क्या है, आनंद भाव, समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है, और कृष्ण की लीलाएं, सवे कृष्ण की प्रेम, और तीसरे छंद में देखें तो वहां रूप और सौंदर्य के क्या है, पंक्तियों का मंत्र मुग्ध करने वाले
अलग अलग प्रकार के जो जीवन रूप है सफल मानते हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, उस भक्ति के अंदर मन डूबता है, उसके बारे में बताया गया है। रस खान है जो अपनी रस खानी का मतलब है कि रस खानी अर्थात अपनी मन से जितने भी छंद हैं उनको प्रेम के प्रति व्यक्त करना बताया गया है। तो ये तो था पाठ परिचय। तो हम पढ़ रहे थे सवये, और सवये के अंदर हम देखेंगे अगला पहला पद है सवये का कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। जो पशु हो तो कहां बस मेरे चलो चित नंद की भेड़ू मजा कह रहे हैं कि यदि रसखान कहना चाहते कवि कि मैं मनुष्य का जन्म हूं, मानुष का मतलब है यहां पर मनुष्य, मानुष का मतलब यहां पर है मनुष्य हो तो वही रसखानी बसो ब्रज, बसो का मतलब होता है निवास करना, ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, द्वारा का मतलब होता है ग्वाले। जो पशु हो तो कहां बसो, पशु का मतलब है यहां पर पशु, कहां बस में चलो चित, चित यानी मन, नित्य नंद की भेणु, भेणु मतलब होती है गाय। कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की गायों के बीच में बसना चाहता हूं। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। मजारत का मतलब होता है मध्य। यहां पर श्री कृष्ण के बारे में रसखान कहना चाहता है कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं जन्म कहां लेना चाहता हूं? गोकुल धाम में। गोकुल धाम में अपना जन्म हो तो मैं वहां पर निवास करना चाहता हूं। और निवास भी कहां करूं? ब्रज के गोकुल के गांव वाले, जहां पर ब्रज के गोकुल धाम के अंदर क्या है? गायें चराते हैं। कौन? ग्वालों के बीच। तो कह रहे हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं कहां पर बसना चाहता हूं? गोकुल की गायों के मध्य, जहां पर गायें चराते हैं और वहां पर निवास करते हैं, इसलिए मैं वहां पर बसना चाहता हूं। और वहां पर मुझे कौन मिले? श्री कृष्ण मिले। जो पशु हो तो कहां बस मेरो चलो चित मन नित नंद की भेणु मजा। भेणु मतलब गाय है यहाँ पर। जो पशु होके मेरे बस में तो कुछ नहीं है। यदि मुझे पशु के रूप में भी यदि जन्म मिले तो कहां बस में, यदि चलूं, यदि मुझे पशु जन्म भी मिले, जो यदि मेरे बस में तो कुछ नहीं है, यदि मुझे पशु जन्म भी मिल जाए तो मैं कहां बस जाऊं? कहां? जहां पर पशु चढ़ते हैं, गायें चढ़ती है। कहां पर? ब्रज धाम के अंदर गायें चढ़ती हैं, वहां मेरा मन क्या है? बस गया है। मैं उनके बीच में जाकर रहूं, निवास करूं, वहां पर बसना चाहता हूं। उसके अलावा नित्य नंद की भेणु मजदार के मध्य के अंदर बैठकर क्या करूं? मैं गायों के मध्य के अंदर रहूं और गायों के बीच के अंदर विचरण करूं, जिससे मुझे क्या है? हो सकता है कृष्ण का साथ रहेंगे मेरे। जहां पर गायें क्या हो? चढ़ती हो, तो मेरा कृष्ण का क्या है? साथ रहेगा, मैं मध्य रहूंगा। पावन हो तो वही गिरी जो प्रियो हरि चक्र पुरंदर धार। पावन का मतलब होता है पत्थर। पावन का मतलब होता है पत्थर। वह गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत। और हरि पुरंदर धारण, धारण मतलब धारण करना। कह रहा है यदि मुझे पत्थर बनूं, कहां का? गिरी, उस पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? रसखान कह रहे हैं कि मैं क्या करूं? उस गिरी पर्वत का क्या बनना चाहता हूं? पत्थर बनना चाहता हूं, पर्वत का जिसने धारण किया था इंद्र के। जब ज्यादा बारिश आ गई थी, लोगों को उस बारिश से बचाने के लिए, उस मझधार से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? पहाड़ पर्वत को भी धारण कर लिया था। किसने? श्री कृष्ण के। तो वो कह रहा है यदि मुझे जन्म मिले मनुष्य का या पशु मिले या पत्थर भी बन जाऊं मैं, तो मुझे क्या करना? उस पुरंदर धारण किया, जिसने धारण किया था श्री कृष्ण ने क्या किया था? पत्थर
पत्थर के रूप में धारण किया था, तो मैं वहां पर उसका पत्थर को क्या था, उस पत्थर को बनना चाहता हूँ। हो सकता है श्री कृष्ण आए तो मुझे उससे क्या होगा, मेरे हाथ भी लगाए तो मुझे सुख प्राप्त होगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालनी फूल कमल की डाली। खग, खग का मतलब यहाँ पर पक्षी। बसेरो यानी निवास करना चाहता है। करो मिली कालंदी, कालंदी मतलब क्या है, यहाँ पर नदी के बारे में बताया गया है। कालंदी नदी है यहाँ पर, उसके बारे में बताया गया है कि मैं उस नदी के पास में क्या करूं, कालंदी नदी के पास यमुना, कालंदी यहाँ पर यमुना बताया गया है। यमुना, पुल मतलब होता है किनारा, कदम की मतलब किनारा, किनारा मतलब होता है डाली। कह रहे हैं श्री कृष्ण कि यदि मैं खग यानी पक्षी भी बनूं तो मैं निवास करना चाहता हूँ यमुना की उस किनारे पर, जहाँ पर डाली बनी है वहां निवास करूं। तो हो सकता है श्री कृष्ण वहां पर आएंगे और वहां खड़े कदम की डाली को भी मुझे यदि पाएंगे तो मैं भी मुझे क्या करूंगा, श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर सुख प्राप्त करूंगा। कौन प्राप्त करेगा, श्री कृष्ण की सुख लीलाओं को देखकर कौन प्राप्त करेगा, रसखान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि मनुष्य हूं, वापस देखिएगा इस पूरे पद का समय का है कि मनुष्य हूं तो रसखानी बसो ब्रज गोकुल के ग्वाल। जो पशु हो कहाँ बसो चलो चित्त के नित नंद की धेनु मजारा। मजारन का मतलब होता है मध्य। कहना चाहता है रसखान जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि मैं प्रेम है उनका, तो बोले यदि मनुष्य धर्म में मुझे जन्म मिले तो मैं गोकुल की गायों के बीच रहना चाहता हूँ, जहाँ पर गायें और ग्वाले होते हैं वहां पर निवास करना चाहता हूँ। और यदि पशु मुझे जन्म मिले तो मैं उनके मध्य गायों के बीच में रहकर विचरण करना चाहता हूँ, जहाँ पर कृष्ण की गाय क्या करती है, चरती है, चारा, गायें चारा चढ़ती हैं, वहां पर मध्य रहकर मैं क्या है, पशु के रूप में बनकर भी वहां पर विचरण करना चाहता हूँ। यदि वो मुझे श्री कृष्ण देखेंगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा। वाहन हो तो गिरी को जो कियो हरि छत्र पूर्ण धारण। जो खग हो तो बसो करो मिली कालनी फूल कदम की डाली। कह रहा है यदि मुझे वह पत्थर जिसने उसने क्या किया था, धारण किया था, पर्वत, उस गिरी यानी गिरी का मतलब होता है पर्वत, कि मैं उस पर्वत का भाग बन जाऊं, पत्थर का भाग जिसने क्या किया था, पूरी हरिचंद्र यानी उसने धारण किया था। श्री कृष्ण ने क्या किया था, उसको इंद्र के रूप में उसने क्या किया था, धारण किया था, इंद्र का रूप धारण करके किसको, उस पर्वत को उठाया था। गांव के जो निवासी यानी जो थे, प्रलय आ गया था, पानी आ गया था बारिश से, उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, हरिचंद्र बना के, छात्र मतलब छाता की तरह बनाकर उसने क्या किया, सबको बसा दिया था अपनी एक उंगली के नीचे धारण कर सभी गांव वालों को। तो बोल रहे हैं कि मैं उस पत्थर भी बन जाऊं, यदि मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं उस पत्थर को बन जाऊं जिसने क्या है, श्री कृष्ण छत्र बन के उसको क्या उठाया था। तो हो सकता है कि वह भी मुझे उसका सुख प्राप्त हो सके, किसका, उस छत्र का पत्थर बनने पर। जो खग हो तो बसेरो मिली कालनी फूल के कदम की डाली। यदि पक्षी रूप के अंदर भी यदि मेरा जन्म हो जाए तो मैं कालनी यानी यमुना के पास जो किनारा है कदम की डालियों के बीच, मैं वहां पर क्या करूं, वृक्षों की डालियों पर निवास करना चाहता हूं, ताकि मुझे क्या है, वहां जो लीलाएं करेंगे कौन, श्री कृष्ण, उनको देखने का मुझे क्या मिलेगा, मौका। अगला सवैया देखें तो हम रसखान कहना चाहते हैं इसके अंदर, या लड्डू की अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डाल। 8 सिद्धि नवो निधि सुख नंद की गाय चराई मिसाल। लड्डू की का मतलब होता है लकड़ी, लड्डू का मतलब होता है लकड़ी। कमरिया का मतलब होता है कंबल। तिहुपुर, तिहुपुर, पुर का मतलब होता है नगर। तजी डारो कहने का मतलब है त्याग दूं। तजी डारो का मतलब है यहां पर त्यागना। 8 सिद्धि नवो निधि ये सुख
कह रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में बताया गया कि या लड्डू की अरु कमरिया पर राज तिहु पर पुर की तजी पुर दारो। कहने का मतलब है यहाँ पर कि रस खान कृष्ण की जो लाठी और कंबल पर, यदि वो बोले यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी जिस और कंबल मिल जाए बदले में, तो मैं टिहू, टिहू का मतलब होता है तीनों, टिहू का मतलब होता है तीनों, तीनों लोग अर्थात तीनों नगर के जो मेरे पास सुख प्राप्त हो रहे हैं उनको भी मैं क्या कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ, उनको छोड़ सकता हूँ। कह रहे श्री कृष्ण की जो लड्डू किया, यानी लड्डू के का मतलब है यहाँ पर लड्डू की का मतलब है जो लकड़ी है और कंबल है, जो कहाँ पर गाय चराने जाते थे उस समय यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं सारे राज तीनों नगर के राज को भी मैं क्या कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। कौन कह रहा है ये? श्री कृष्ण के बारे में रस खान कह रहे हैं। 8 सिद्धि 9 निधि सुख आनंद की गाय चराई विसारो। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि यदि मुझे 8 सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धियां और 9 निधियां यदि मुझे प्राप्त भी हो जाए तो मैं उस सुख को भी त्याग दूं। यदि मुझे क्या मिल जाए, नंद की गायों के बीच चराने के लिए विशाल, यानी मैं निवास करूं वहां पर, गाय चराने के लिए मैं क्या करूं, अपने आप को वहां पर संसार की सारी चीजें भी मिल जाए, लेकिन मुझे ये बीच में मौका मिल जाए ऐसा, तो मैं उनके बीच में रहकर भी क्या कर सकता हूँ, सभी चीजों को मैं त्याग सकता हूँ और उनको विश्राम दूं। यानी मेरा समय भी पूरा निवास करना चाहता हूँ कहाँ पर, गाय के बीच, जहां पर गाय चलती हो। 8 ही कह रहे हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां, 8 निधियां और 9 सिद्धियां का मतलब है यहाँ पर सारी चीजें जो सुख प्राप्त होते हैं यदि वो मिले, उसके बदले में यदि मुझे क्या मौका मिल जाए, गायों के बीच चराने के लिए और मैं वहां पर क्या विचरण करने के लिए बदले, यदि मुझे ऐसा मौका मिल जाए कि गाय का मतलब यहाँ पर गाय कह रहे हैं कि गाय चराने के लिए मुझे यदि ऐसा मौका मिल जाए तो मैं क्या करूं, 8 सिद्धि और 9 निधि के सारे सुख भी क्या करूं, त्याग करूं और मैं बस जाऊं श्री कृष्ण की गाय चराने के लिए। रसनान करो इन अखियों से ब्रज बन बाग तड़ाक निहार। तड़ाक का मतलब है यहाँ पर क्या है, तालाब। निहार मतलब निहारना, ठीक है। और ब्रज अखियन आंख सो ब्रज के बाग तड़ाक कह रहे हैं। रसनान करो, कभी मौका मिले मुझे, कबो कह रहे हैं मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं क्या करूं, देखना चाहता हूं ब्रज के इन बाग को, जहां पर क्या है, बाग है, वन है, बगीचे हैं, तालाब है, इन सबको देखने के लिए मैं क्या हूं, अखियां मेरी क्या है, व्याकुल है और निहारना चाहता हूं मेरी आंखों के माध्यम से कि वो वहां पर क्या है। तो मुझे ऐसा मौका मिले, मैं व्याकुल हूं देखने के लिए कि मुझे ऐसा चीज मिल जाए तो मैं क्या करूं, वहां के जो वन है, वन का मतलब यहाँ पर वन है, वन, बाग, बगीचे, तालाब और निहारना चाहता है। कौन? रसना। कह रहे रसना करो इन अखियों ब्रज बाग तड़ाक निहारो। कटिए काल भोग के धाम करी कुंजल के ऊपर वारो। कह रहे हैं कि मुझे जब यदि ये कुछ प्राप्त हो जाए सारे, कटिए काल धोत की, कटिए काल धोत यानी सोने के रूप में भी यदि क्या है, मुझे ऐसा मौका मिल जाए, मैंने महल और धाम करीब कुंजन ऊपर वाला। कुंजन मतलब क्या है, यहाँ पर लताओं से घर बने हुए हैं, जो सोने के धाम के अंदर महल बने हैं, बड़े बड़े धाम। कटिए काल धोत का करीब कुंजन ऊपर वालों। कुंजन ऊपर का मतलब है यहाँ पर लताएं, कुंजन का मतलब होता है लताएं, लताएं। करीब धाम, करीब काल धोत का मतलब होता है सोना। कह रहे हैं कटिए काल धोत के, यहाँ पर कहने हैं कि श्री कृष्ण के मैं आंखों के उस प्रदेश को देखना चाहता हूँ
जिसके अंदर क्या है, बसे हुए क्या है, सोने रूपी महल बने हुए हैं, करीब कुंजन लताएं क्या है वहां पर विचरण करती है, उसके बारह होकर क्या करूं, न्योछावर करूं, न्योछावर कह रहे हैं कि जहां पर श्री कृष्ण क्या करते हैं, निवास करते हैं, वे उसके जो सोने जैसे महल बने हुए हैं, कालभोत धाम, करीब कुंजन की, जहां पर करीब वहां पर पक्षी क्या करते हैं, करोड़ों पक्षी आते हैं वहां पर, कोटि के यहाँ पर कोटि के हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कोटि है, यहाँ पर देखिएगा ये कोटि है, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कोटि का मतलब क्या है, करोड़ों, करोड़ों काल बलि कह रहे हैं मुझे करोड़ों क्या मिल जाए, मुझे वहां पर सोने के महल भी क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन मैं क्या करूं, उन लताओं को देखना चाहता हूं, उनको न्योछावर करना चाहता हूं, देखने के लिए कि मैं वहाँ बाग बगीचे कैसे, सोने के महल कैसे, उनको देखने के लिए न्योछावर करूंगा, भले करोड़ों क्या मिल जाए, मुझे सोने के महल भी क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन मैं तो क्या देखना चाहता हूँ, उस धाम को देखना चाहता हूँ, ब्रज धाम को, जहाँ पर लताएं क्या करती हैं, अच्छी अच्छी लताएं हैं, वहां पर क्या करती हैं, बाग बगीचे हैं, और कलरव करते हैं कौन, पशु पक्षी, कौन करते हैं, कलरव करते हैं पशु पक्षी। तो वापस देखिएगा, या कटु अनुकवलिया पर राज की तजी डालो, 8 निधि 9 निधि के सुनंद की गाहें चलाए प्रसार। रस्तान कहना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल यदि मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक के नगरों को भी क्या कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। 8 निधि 9 निधि के सुख नदी की गाय चरण, कहते हैं कि 8 निधियां और 9 निधियों के सुख मुझे तब प्राप्त होगा जब मैं क्या करूँ, नंद की गाय चरण और उसके बीच में क्या करूँ, निवास करूँ, तब मुझे ये चीजें प्राप्त हो सकती है। और मैं उनको भी क्या करता हूँ, विश्राम मतलब करता है, निवास करना चाहता हूँ, उनके बीच रहकर मैं क्या कर सकता हूँ, गायों के बदले मैं संसार की यदि मुझे चराने का मौका मिल जाए तो बोली 8 सिद्धियां और 9 निधि मुझे जो प्राप्त हुई उनको भी मैं क्या कर सकता हूँ, उनके बदले में मैं ये चराने के लिए, गाय चराने के लिए तैयार हूँ। रसखान कहो आंखियां ब्रज बन बाग तड़ाक निहार, रसखान कहते हैं मेरी आंखियां हैं, आंखियां मतलब आंखें हैं, आंखें मुझे क्या है, वन है, बाग है, तालाब है, निहार मुझे देखने के लिए व्याकुल है, मेरी आंखें क्या है, व्याकुल है उनको देखने के लिए। कोटि एक काल बोध के धाम करी कुंजन परवार, भले करोड़ों मुझे सोने के महल भी क्यों नहीं मिल जाए, उसको भी मैं क्या करूंगा, न्योछावर करूंगा, किसके बदले में, मुझे करीब जहां पर पक्षी पशु पक्षी जो क्या करते हैं, धाम पर कुंजन लताएं वहां पर क्या करती है, पशु पक्षी और मिलते हैं, गाय चढ़ती हैं, वहां पर मुझे ऐसा मौका मिल जाए, उस धाम को, ब्रज धाम को देखना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं क्या है, भले उसके पीछे मैं क्या करूँ, करोड़ों सोने के महल भी क्या कर सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। तो हमने 2 पद पढ़े हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा, आप अच्छे से समझिएगा, एक एक शब्दों को देखिएगा।